Hello students, good afternoon. Welcome back. Let's start our English class. In previous video we have completed chapter 6 and now I am going to start chapter 7 Little Sunshine. Okay, what is the name of this chapter? Little Sunshine. Have you heard of Little Sunshine? क्या तुमने कभी सुना है Little Sunshine को? इट इज़ द नेम ऑफ अ बेबी. ये किसका नाम है? एक बेबी का नाम है, एक बच्चे का नाम है. एंड यू मस्ट बिलीव डैट इट वॉज द मोस्ट वंडरफुल बेबी हु ग्रू इनटू द मोस्ट वंडरफुल लिटिल गर्ल. पता है, बहुत आपको ये भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि सच में बहुत ही वंडरफुल बेबी है. ये बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल बेबी है जो धीरे धीरे एक वंडरफुल लिटिल गर्ल बन जाती है. एक छोटी सी बच्ची है, बेबी है, धीरे धीरे वो बड़ी होती है और वंडरफुल लिटिल गर्ल बन जाती है. ओके, नाउ रीड द स्टोरी ऑफ लिटिल सनशाइन बिलो. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मैन एंड अ वुमन इन अ लिटिल हट ऑफ द बॉर्डर ऑफ अ वुड. एक समय की बात है कि एक आदमी और एक औरत रहते थे जंगल में, जंगल के पास, जंगल के किनारे एक झोपड़ी में. दे टेंडेड देयर काउ एंड हॉर्सेस एंड वर्कड इन द फील्ड एंड वर बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. वे जो है काउ और हॉर्सेस को रखे हुए थे, उनका देखभाल करते थे, उनको पालते थे और खेत में काम करते थे. इस प्रकार वो सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते थे. देयर वर अदर पीपल लिविंग नियर देम हु आल्सो वर्कड इन द फील्ड. उनके आसपास और लोग भी रहते थे जो कि खेत में काम करते थे. बट नो वन हैड एवर डेयर टू गो इनटू द फॉरेस्ट, नॉट इवन टू चॉप वुड. लेकिन किसी के पास इतना साहस नहीं था कि वो लोग जंगल में जाएं और लकड़ियाँ काटने तक का भी उन लोगों के पास साहस नहीं था कि वो लोग जंगल में जाके लकड़ियाँ काट सके. इतना भी उन लोगों के पास डेयर नहीं था. देयर वर नो पार्ट्स, द ट्रीज हैड ग्रोन टुगेदर लाइक अ वॉल एंड इट वाज वेरी डार्क टू लुक एट. पता है वहाँ पे सब जाने से क्यों डरते थे जंगल की ओर? क्योंकि वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था और ट्रीज वहाँ पे ऐसे ग्रो हुए थे, मतलब एक साथ घने जंगल थे एकदम. घने जंगल में क्या होता है, ट्री जो होते हैं, पेड़ एक साथ लगे होते हैं ना लाइन से, तो एक सीरीज में ट्री घने घने लगे हुए थे. तो और बहुत ही वहाँ पर अंधेरा होता था क्योंकि घना घना जंगल था, तो वहाँ पर अंधेरा होता था क्योंकि सारे ट्रीज एक साथ वहाँ पे ग्रोथ थे. ठीक है, एक साथ वहाँ पर सीरीज में पेड़ लगे हुए थे. आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, अ लिटिल गर्ल वॉज बॉर्न टू द वुमन एंड अ मैन. उस मैन और वुमन को एक छोटी सी लड़की पैदा हुई, एक लड़की का जन्म हुआ. सी वॉज द मोस्ट वंडरफुल बेबी. जो बेबी थी, उनको जो बच्चा पैदा हुआ, बहुत ही वंडरफुल थी. एंड सी ग्रू इनटू द मोस्ट वंडरफुल लिटिल गर्ल. और धीरे धीरे वो छोटी लड़की, छोटी बेबी जो थी, वो धीरे धीरे एक लिटिल गर्ल बन गई. एक बच्चे से एक छोटी सी लड़की बन गई. ओके, लड़की बन गई. तो ऑल डिम्पल्स एंड स्माइल्स एंड लव, जो कि उसके पास डिम्पल्स थे, उसकी स्माइल बहुत अच्छी थी, सभी उससे प्यार करते थे. Whoever looked at her became happy at once, and people came from miles around to see her smile or touch her fingers, and they named her Little Sunshine. और पता है वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी ब्यूटीफुल थी कि जो लोग भी उसे एक बार देखते थे वो खुश हो जाते थे. तो लोग उसकी स्माइल को देखने के लिए, उससे फिंगर को टच करने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग आते थे. माइल्स, मीलों दूर से वो लोग आते थे ये स्माइल को देखने के लिए, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए. और उन्होंने उनका नाम क्या रखा? लिटिल सनशाइन. ओके, कि बहुत सुंदर थी इसलिए उसका नाम उन्होंने लिटिल सनशाइन रखा. द मदर टॉट हर टू बेक एंड सीव एंड स्पिन सो सी माइट बी इंडस्ट्रियस एज वेल एज लविंग. उसकी जो मम्मी थी, उस लिटिल सनशाइन की, उसे बहुत कुछ सिखाती थी. बेकिंग करना, सेविंग करना, स्पिनिंग करना, बहुत सारे हाउस होल्ड वर्क उसे सिखाती थी. ओके, ताकि वो इंडस्ट्रियस बन जाए. क्या बन जाए? इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग बन जाए. जैसे कि सब उससे प्यार करते हैं तो इस प्रकार से वो हार्ड वर्किंग भी हो जाए. उसे बहुत सारे हाउस होल्ड वर्क सिखाती थी. सी कुड वर्क इन द फील्ड, वो फील्ड में काम कर सकती थी. टू, वो भी फील्ड में काम करती थी, कर सकती थी. बट वट एवर बिट ऑफ वर्क सी स्टार्टेड इट वॉज फिनिश बिफोर सी कुड एज मच एज टर्न अराउंड और एल्स समवन वुड कम एंड हेल्प लिटिल सनशाइन कंप्लीट इट. पता है जो भी उसको काम दिया जाता था खेत में करने के लिए, उसके माँ पापा देते थे, तो वो छोटा सा काम होता था. तो जैसे ही वो काम को स्टार्ट करती थी, उसको ख़त्म करने से पहले ही जो आसपास के लोग होते थे उसको काम करते हुए देखते थे, तो आ जाते थे और उसकी हेल्प कर देते थे काम को कंप्लीट करने में. इसी प्रकार से रोज़ होने लगा. जो भी उसको काम रहता था छोटा मोटा खेत में, जो भी काम को स्टार्ट करती थी फिनिश करने के लिए, तो उसको फिनिश करने से पहले ही बहुत जल्दी ही वो ख़त्म कर देती थी. उसको समय से पहले ही वो काम उसका कंप्लीट हो जाता था. क्यों? क्योंकि दूसरे लोग भी आ जाते थे लिटिल सनशाइन की काम में हेल्प करने के लिए. तो कोई भी काम वो अकेले नहीं करती थी,
लोग आ जाते थे उसकी हेल्प करने। इस प्रकार से जो काम था बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता था। दिस विल नेवर डू सेड हर मदर। उसकी मम्मा ने कहा, जब उसकी मम्मा को पता चला कि ये तो हर दिन दूसरे की हेल्प से ये काम कंप्लीट कर लेती है, तो उसकी मम्मी ने कहा लिटिल डोंट डू, ऐसा मत करिए आप लोग, लिटिल सनशाइन की हेल्प मत किया करिए। लिटिल सनशाइन मस्ट लर्न टू वर्क अलोन। लिटिल सनशाइन को अकेले काम करना सीखना चाहिए। और शी विल ग्रो अप अ लेजी गर्ल, नहीं तो वो एक आलसी लड़की बन जाएगी, नहीं तो धीरे धीरे वो एक आलसी लड़की बन जाएगी। इसलिए उसकी मम्मा सबसे मना करती है कि आप लोग सनशाइन की हेल्प मत किया करिए, उसे कोई भी काम अकेले करने दिया करिए, तभी तो वो सीख पाएगी किसी काम को, नहीं तो वो आलसी बन जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, टेक दिस माई चाइल्ड, उसकी मम्मा उसको एक वर्क देती है, काम देती है। एज शी गेव लिटिल सनशाइन अ स्ट्रेल ऑफ फ्लैक्स नियरली एज लार्ज एज शी वॉज एंड डू गो टू योर ओन रूम एलोन टू स्पिन इट। पता है उसकी मम्मी एक काम देती है उसको, लिटिल सनशाइन को। स्नेल ऑफ फ्लैक्स का मतलब होता है क्लटर था, क्लटर ऑफ फ्लैक्स मतलब एक, फ्लैक्स का मतलब होता है एक टाइप ऑफ प्लांट दैट फाइबर ऑफ विच इज़ यूज फॉर टेक्सटाइल, जिसका फाइबर जो होता है टेक्सटाइल के लिए यूज़ होता है, मतलब उसमें बाई विच वी कैन गेट थ्रेड्स। ओके, वो इस टाइप का प्लांट था जिसमें हम लोग थ्रेड्स पा सकते हैं, जिससे धागे मिलते हैं। ओके, और क्या करने के लिए दिया उसे, अ टाइप ऑफ प्लांट बाई विच वी गेट थ्रेड्स। ओके, और उसे कहा अकेले ले जाओ, वो इतना बड़ा था जितनी बड़ी वो थी। ओके, अ स्नेल ऑफ फ्लैक्स नियरली लगभग एज लार्ज एज सी वॉच, उसमें से उसको धागा काटने के लिए, मतलब स्पिन मतलब होता है काटना, मतलब उसमें से बाई विच वी गेट थ्रेड्स, तो हम लोग उस धागे को, उस प्लांट को उसने उसको दिया उसकी मम्मा ने, और कहा कि तुम इसे रूम में ले जाओ अकेले और इसको स्पिन करो, मतलब इसको काटो, ठीक है, उसमें से थ्रेड्स पाने के लिए। तो सो लिटिल सनशाइन लॉर्न मैडली एंड टुक द फ्लैक्स इनटू हर ओन रूम एंड शट द डोर फास्ट। और लिटिल सनशाइन हंसती है, हैप्पीली हंसती है, हैप्पी हो जाती है, और उस फ्लैक्स को, टाइप ऑफ प्लांट को थ्रेड निकालने के लिए, जिसे उसे काटने के लिए कहा गया था, उसकी मम्मी ने कहा था, उसे ले जाती है अपने रूम में अकेले, और रूम को जल्दी से शट कर देती है, बंद कर देती है। विर विर वेंट अ स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील मतलब एक स्पिनिंग व्हील था जिसे घुमा जाता, जैसे चलाया जाता है। स्पिनिंग व्हील से आवाज़ आती है, दिस इज द साउंड ऑफ स्पिनिंग व्हील। ये जो विर विर लिखा है ना, ये स्पिनिंग व्हील का साउंड था जो चलता था, उसमें व्हील लगे थे। ओके, घूमता था, तो उसमें साउंड आ रहा था विर विर विर, बट द फ्लैक्स सीम टू अनटेंगल इटसेल्फ। लेकिन जो फ्लैक्स थे, प्लांट था, वो कैसा दिख रहा था, अनटेंगल, बिना कुछ, मतलब एकदम फिक्स था, वो हिल नहीं रहा था, एकदम फिक्स था। ओके, एंड सो लेन स्मूथ कॉइल्स ऑफ थ्रेड अपॉन द फ्लोर। जल्दी धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें से धागे जो है निकल के जमीन की ओर फैलने लगते हैं। ओके, जब वो उसमें स्पिलिंग में चलाती है, विर विर की आवाज़ आती है, तो वो जो फ्लैक्स था, प्लांट था, वो ऐसा दिखता है कि खुद भी कोई भी मूवमेंट अनटेंगल है, मतलब वो एकदम फिक्स है। ओके, अनटेंगल मतलब फिक्स, और क्वाइल्स मतलब रोल होते होते, और फिर धीरे धीरे वो रोल होते होते धागे का, स्मूथ क्वाइल्स ऑफ थ्रेड, धागे रोल होते होते धीरे धीरे जमीन की ओर फैलने लगते हैं। ओके, जमीन में पड़ने लगते हैं। जस्ट एट इट वॉज फिनिश, जैसे ये फिनिश्ड होता है ये काम, तो लिटिल सनशाइन हर्ड, लिटिल सनशाइन सुनाई देता है उसको एक साउंड, स्क्वैक स्क्वैक, इसका साउंड सुनाई देता है स्क्वैक स्क्वैक। इट इज द साउंड ऑफ माउस। अ ग्रे माउस कर्ल्ड फ्रॉम अ होल इन द चिमनी कॉर्नर एंड प्रेस्ड हिमसेल्फ अपॉन हर डिस्टाफ। और एक चूहा आता है वहाँ पर। ओके, अपने होल से बाहर, चिमनी कॉर्नर में एक होल से बाहर आता है, जो कि किसी चीज के ऊपर बैठ जाता है। किसके ऊपर बैठ जाता है, अपॉन हर डिस्टाफ, चिमनी कॉर्नर से निकलता है और ऊपर बैठ जाता है। किसके ऊपर, अस्टिक ऑफ स्पिंडल यूज फॉर स्पिनिंग, स्पिंडल के ऊपर, स्पिंडल जिसका स्पिनिंग के लिए यूज होता है, स्टिक जैसा होता है, उसी के ऊपर आकर वो बैठ जाता है। व्हाट डू यू वांट माउस, आस्क्ड लिटिल सनशाइन। लिटिल सनशाइन पूछती है तुम क्या चाहते हो माउस, तो समथिंग गुड टू ईट। स्क्वैक द माउस, स्क्वैक द माउस, धीरे से आवाज में कहता है, स्क्वैक मतलब साफ वाइज में कहता है वो, कि खाने के लिए कुछ खाना चाहता हूँ, खाने के लिए कुछ चाहता हूँ मैं खाना। वाई आई डोंट बिलीव आई हैव अ थिंग फॉर यू, मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ है, सेड लिटिल सनशाइन, अनलेस यू लाइक दिस,
एंड शी ऑफर्ड द माउस अ बिट ऑफ फैट विथ विच शी ग्रेज्ड हर व्हील। उसमें उसने उसको पता है खाने के लिए क्या दिया? जो वो व्हील चलाती है, स्पिनिंग व्हील, उसमें से जो कुछ कतरन निकलते हैं, कॉटन निकलते हैं, थ्रेड निकलते हैं, वो उसको खाने के लिए उसे देती है। एंड द माउस निबल्ड अवे ग्रेटफुली, और उसको जो चूहा था वो धीरे धीरे उसको काटता है, कुतरता है, खा लेता है। एंड बट ऑल डेट वंस लिटिल सनशाइन हर्ड अ रैप एट द डोर। तभी लिटिल सनशाइन जो है दरवाजे के पास एक लाइट साउंड सुनती है। रैप मतलब होता है लाइट साउंड, ओके। एक हल्की सी आवाज़ सुनती है। एंड अ ग्रफ वॉइस कॉल्ड आउट लेट मी इन, लेट मी इन। और एक ग्रफ वॉइस मतलब एक रूड वॉइस, वो तेज आवाज़ सुनती है, तो उसे कोई बुला रहा होता है और कहता है लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, डोर पे यही था, एक बियर था, ओके। कम ऑन द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पेज।